शिवानी के क्षेत्र के लोग शिवानी से जलते हैं, ये तो समझ में आता है। उसके गांव के, उसके आसपास के क्षेत्र के लोग उससे इतना निगेटिविटी फैलाते हैं उसके बारे में और उससे इतनी जलन रखते हैं, ये समझ में आता है। लेकिन कुछ वर्दी वाले लोग भी हैं जो शिवानी से इतना जलते हैं, जो इतना ऐसा बोल सकते हैं शिवानी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस पहले ये वीडियो देख लीजिए। शिवानी कुमारी है बिग बॉस में गई थी। हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं। शिवानी कुमारी ने इन्हें अपने वहां पे बुलाया कि चलो भाई मैं क्राउड फंडिंग की अपील कर दूंगी। लास्ट स्टेज थी उसके बच्चे की, ऑपरेशन की। उसके बोन में कैंसर था शायद, पैर में ना। शिवानी कुमारी ने सर वहां पे बुलाया, कोई वीडियो नहीं बनाई, ना उसके मैनेजर ने रिस्पॉन्स करा। इन बंदों का आई थिंक 7-8 हजार या 10 हजार रुपए खर्च हुए आने जाने में। बेचारे 10 हजार खर्चा करके आए, शिवानी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। अगर आप क्राउड फंडिंग की अपील नहीं भी कर रहे थे, आप 50 हजार रुपए डोनेट कर सकते थे, आप 20 हजार कर सकते थे। आप ये पूछ सकते थे कि भैया मैं बढ़ा नहीं पाऊंगी, आप ये बता दो आपका आने जाना है खर्चा क्या लगा। ये मुझे ना मनीष भाई ने बताई, ना किसी और ने बताई, उस बच्चे के माँ बाप ने बताई। और उन्होंने बेचारों ने फिर भी ये कहा कि चलो ठीक है जी, सबकी नियति होती है। तो फ्रेंड देख लिया आपने ये वीडियो। तो पहले तो हम इन महाशय से ये कहना चाहेंगे कि जो भी हो आप सर, आप वर्दी में हो, आपका हम सम्मान करते हैं। तो आपको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। और आपका कहना है कि ये जो आपके मित्र थे कि कौन थे जो शिवानी के घर गए थे या शिवानी ने उनको बुलाया था अपने बच्चे की बीमारी को लेकर, वो हेल्प मांगने के लिए गए थे। चलो ठीक है, हम मानते हैं उसको बहुत बड़ी बीमारी है भाई, और उनका आपसे मिलना जुलना है। आपने यही बोला है कि उस बच्चे के पापा ने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, मम्मी पापा ने। तो जाहिर सी बात है कि वो आपके पास भी गए होंगे, है ना। तो तभी तो उन्होंने बताया होगा आपको। तो आपको अगर उन्होंने ये चीज़ें बताई कि शिवानी ने मदद नहीं की और शिवानी ने उनको बुलाया और उनके आने जाने का खर्चा भी नहीं दिया शिवानी ने, तो पहली बार तो अभिषेक भैया ने ये बोला है कि उन्होंने बुलाया नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, आपका कहना है कि ये बात उनके मम्मी पापा ने आपको बताई है। तो अगर आपको बताई है तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे मिले हुए हैं, मिले होंगे, है ना। तभी तो बात हुई होगी या फ़ोन पर हुई होगी, किसी भी जरिए से अगर आपकी उससे बात हुई है, उनके मम्मी पापा से, उस बच्चे के मम्मी पापा से, तो आपने उनकी कितनी मदद की ये आप उस पॉडकास्ट में बताइए। कि शिवानी ने मदद नहीं की, हम मानते हैं नहीं की उसने मदद, ठीक है, लेकिन आपने उसकी कितनी मदद की है। क्योंकि आप भी एक ऐसी जॉब कर रहे हो, आप देश की सेवा और हर जन का सेवा करने का अधिकार है आपका। कोई भी अगर आपके लिए मदद मांगने आता है तो आपका अधिकार बनता है कि उसकी मदद की जाए, उसकी हेल्प की जाए। क्योंकि आपने जब वर्दी धारण की होगी तब आपने ये शपथ ली होगी कि हम हर किसी की मदद करेंगे, चाहे आधी रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, चाहे कभी भी हो। तो जब आपके पास उनकी मदद की गुहार लगाने वो आए थे, शिवानी ने मदद नहीं की, तो आपने उनकी कितनी मदद की ये आप हमें बताइए। हम आपका सम्मान करते हैं, इस वर्दी का सम्मान करते हैं, क्योंकि आप इस वर्दी में पॉडकास्ट कर रहे हो। तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप एक ऐसी लड़की पर उंगली उठा रहे हो जो अपना और अपनी दीदी का और अपने गांव वालों का भी बहुत मदद करती है। आपने शायद उसका वीडियो पहले के नहीं देखे होंगे जिसमें वो हमेशा मदद करती है। कल परसों का वीडियो ही उठा लीजिए जिसमें एक बुजुर्ग महिला है जिसकी उसने मदद की है, चाहे थोड़ी की हो चाहे ज़्यादा की हो, जैसा जिसकी औकात होती है उस हिसाब से वो मदद करती है, हमेशा करती है और करती रहेगी और आगे भी करेगी। ऐसी बात नहीं है। और आगे उसके वीडियो उठा के देखिए, उसने मोहल्ले वालों की कितनी मदद नहीं की है, हर किसी की मदद की है उसने। तो हम तो आपसे ही पूछ रहे हैं कि आपने उनकी मदद कितनी की है। और आपने बोला है कि शिवानी जब बिग बॉस में गई थी गरीबी गरीबी बोलकर, तो शिवानी ने कभी गरीबी का नाटक नहीं किया है, ना ही गरीबी अपने आप को बोला है कि मैं गरीब हूँ। उसने इतना ज़रूर बोला है कि मैं एक छोटे से क्षेत्र से हूँ, एक छोटे से देहात से हूँ, मैं ऐसे देहात से आती हूँ, ऐसे गांव और ऐसे क्षेत्र से आती हूँ जहाँ लड़कियों को ना ही पढ़ने दिया जाता है और ना ही वीडियो बनाने के लिए उनको आगे किया जाता है। अब तो शिवानी को देख देख कर उस क्षेत्र की सारी लड़कियां वीडियो बना रही हैं, सारी लड़कियां पढ़ रही हैं। लेकिन जब शिवानी इस फील्ड में आई थी तब की बात शिवानी ने ज़रूर बताई है कि मैं उस क्षेत्र से आती हूँ और
उसके गांव की, उसके पड़ोस की आपने देखा होगा, काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो उसकी सहेलियां हैं, वो नहीं पढ़ी हैं, 8वीं तक पढ़ी हैं क्योंकि 8वीं तक वही गांव में प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी जूनियर स्कूल होता है, गवर्नमेंट स्कूल, तो उसमें वो पढ़ी हैं। उसके बाद उनकी बाहर पढ़ाई किसी की भी नहीं हुई है। तो उसने यही चीज़ें बोली हैं हर बार कि मैं ऐसे क्षेत्र से आती हूँ। और रही बात आपकी कि आप उसके बारे में इतना गलत कैसे सोच रहे हो, ये तो आप ही बता सकते हो, क्योंकि उस वीडियो पर बहुत सारे हेटर्स शिवानी के उतर के आए हैं और शिवानी के खिलाफ काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं कि शिवानी बहुत घमंडी है, शिवानी को घमंड हो गया है, शिवानी किसी की मदद नहीं करती है। तो भाई देखो, पहली बात तो ये है कि शिवानी को घमंड किस बात का है? जो भी आज उसने अपने बलबूते पर किया है उसी का तो है, तो इस पर घमंड होना जायज है। उसने किसी का छीन झपट के नहीं लिया है, किसी को बदनाम करके नहीं आज इस मुकाम पर खड़ी है। वो जो भी है अपनी मेहनत का है भाई, अपनी मेहनत से उसने नाम कमाया है, पैसा कमाया है, तो इस पर घमंड होना जायज है। जाहिर सी बात है कि अगर तुम कुछ अपना करते हो, अपनी अलग पहचान बनाते हो, अपना अलग मुकाम हासिल करते हो, तो घमंड तो होता ही है भाई। तो अगर शिवानी को इस बात का घमंड है तो इसमें भाई तुम लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? शिवानी ने किसी का ठेका नहीं लिया है। और रही बात उन माँ बाप की जो अपने बच्चे के लिए मदद मांगने आए थे, तो शिवानी ने नहीं बुलाया था उन लोगों को, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि शिवानी ने उनकी मदद नहीं की। शायद हो सकता है वो आस लगाकर आए हों शिवानी से मदद मांगने के लिए और शिवानी से नहीं बन पाया हो, नहीं की हो उसने मदद। तो भैया किसी की ज़बरदस्ती नहीं है, किसी की ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती किसी से कुछ ले सको, ठीक है। और रही बात आप हर ब्लॉगर के बारे में बोल रहे हो, हर क्रिएटर के बारे में बोल रहे हो, तो इससे ये पता चलता है कि आप इतने फ्री हो कि आप हर किसी के व्लॉग देखते हो, क्योंकि आपके और भी सारे वीडियो आए हैं, उसमें शॉर्ट वीडियो पड़े हुए, पूरा वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मतलब यूट्यूब पे है, उसमें आप चंद्रिका के बारे में भी बात कर रहे हो, आप मलिक के बारे में भी बात कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप सबके व्लॉग देखते हो, सारे क्रिएटरों के व्लॉग देखते हो, तो आप इतना फ्री हो भाई, तो आप अपने काम की जिम्मेदारियों से ज़्यादा आप सोशल मीडिया पर ध्यान देते हो। तो यहाँ पता चलता है कि आप शिवानी और मलिक, चंद्रिका, इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते हो, ना ही अपनी ड्यूटी पर। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी ड्यूटी पर ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके लिए तो और भी लोग हैं। और आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो पॉडकास्ट में अपना दीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने उसकी जो बच्चा आया था, जो बीमार था, मतलब बीमारी से पीड़ित था, उसकी कितनी मदद की वो बताइए। और किसी ने क्या किया वो बताने का आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके माँ बाप से आपकी बात हुई है तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई। तो आपने वो ना करके ये किया। तो भाई यहाँ हेटरों को वही मौका मिल जाता है। अगर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं शिवानी के खिलाफ, तो हेटर तो आप सब लोग समझ ही सकते हो कि हेटर तो वहाँ भर भर के कमेंट करते हैं भाई, भर भर के अपनी दिल की भड़ास निकालते हैं। जैसे कि साइको देवी हैं, उनका भी एक शॉर्ट वीडियो आता है, तो बड़ा खुश हो रही थी वो कि वर्दी वाले ने ऐसा बोला है। तो एक वर्दी वाले ने ऐसा बोल दिया अगर शिवानी के लिए, तो आप ये भी तो देखिए कि काफ़ी वर्दी वाले उसके घर पर आकर चाय नाश्ता करते हैं और जाते हैं, सम्मान पूर्वक उसको हर जगह सम्मान के साथ उसका वेलकम करते हैं। देखा होगा आपने, हर इवेंट में चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई किसान हो, हर जगह उसको सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है और बाकायदा उसका स्वागत किया जाता है। तो अगर एक कोई उसके खिलाफ अगर बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी है या बेकार है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हेटर्स कुछ ऐसी क्लिप देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, फूल खिल जाते हैं उनके दिमाग में, उनके मन में, उनके दिल में कि भाई शिवानी के खिलाफ ये बंदा बहुत अच्छा बोला। तो भाई एक दो लोगों के भौंकने से कुछ भी नहीं होता है। कुछ ऐसे हेटर्स हैं जो उनको मौका मिल जाता है खुश होने के लिए, तो खुश होते रहिए भाई। लेकिन शिवानी को गिराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है, ना ही शिवानी को कोई गिरा पाएगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें शिवानी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी,
और रही बात उनकी जो मदद मांगने आए थे उनकी, तो शिवानी ने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया है कि वो, ना ही वीडियो में कभी देखा है हमने कि कोई आया था ऐसा शिवानी के पास। तो इसका जवाब शिवानी खुद देगी कभी ना कभी, क्योंकि ये चीज़ें आई हैं। शिवानी ने भी कमेंट किया उस वीडियो पर, अभिषेक भाई ने भी कमेंट किया है। तो अगर उन्हें लगेगा कि इस पर हमें बोलना चाहिए तो वो बोलेंगे, जवाब देंगे। क्योंकि देखो, जिसकी औकात होती है अपने हिसाब से आप दूसरे लोगों की मदद करता है। और शिवानी ने हर जगह कितनी किसकी मदद की है सबने देखा है, हर लोग की मदद की है, चाहे वो किसी की शादी हो, चाहे किसी की और भी कोई बात हो, चाहे किसी का हाथ टूटा हो, चाहे किसी का और बीमारी से ग्रस्त हो कोई भी, तो हर चीज़ में शिवानी ने मदद की है। ये बात उसके गांव वाले भी बहुत अच्छे से जानते हैं और उसकी ऑडियंस, उसकी जनता भी बहुत अच्छे से जानती है। गांव वाले एहसान फरामोश निकले, लेकिन वीडियो झूठी नहीं है। जो वीडियो उसने बना कर डाली है आज भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, तो वहाँ जाकर सभी लोग देख सकते हैं कि शिवानी ने क्या कुछ नहीं किया है सबके लिए। तो किसी के इस तरह से बोलने से उसका ये चीज़ें ख़राब नहीं हो जाती हैं, किसी की इमेज ख़राब नहीं हो जाती है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।